जय हिंद साथियों, मेरा नाम विजय सागर। आइए अपना यूट्यूब चैनल न्यू मैथ्स अकेडमी पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमने परसेंट का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सीखेंगे कुछ ये फ्रैक्शन दिए हुए हैं। इन फ्रैक्शनों को आप देख लीजिए। इन फ्रैक्शनों को निकालने की मैं तरीका भी बताऊंगा, ये फ्रैक्शन निकले कैसे हैं। दोस्तों आइए आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखो, ये फ्रैक्शन निकले कैसे हैं। जैसे 1/2, 1/2 यानी फ्रैक्शन इसका 50%, यानी 50% ये निकला कैसे है। तो ये 50% देखेंगे। 1/2% का मतलब होता है दोस्तों, परसेंट का मतलब होता है 100, परसेंट का मतलब होता है दोस्तों 100, यानी इसमें गुणा 100 का कर देंगे तो परसेंट हमारी निकल आएगी। तो 2 से इसे काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 50 बार, और 50 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50%, 50% आएगा दोस्तों। आइए दोस्तों दूसरा देखते हैं। आप देखते हैं 1/3 को, 1/3 का फ्रैक्शन होता है 33 सही 1/3%। अब ये निकला कैसे है, मैंने बताया था कि परसेंट का मतलब गुणा 100 होता है। तो 1/3 का गुणा 100 से कर दीजिए, तो 100 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100/3। अब 3 का भाग हम 100 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 3 का भाग हम 10 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 त्रिका 9, बचा कितना, एक बचा है वो यहाँ पे रख लो, तो कितना यहाँ कितना हो गया, 10, 10 3 का भाग फिर देखो 3 त्रिका 9, बचा कितना, 1, 33 सही 1/3%। ऐसे ही दोस्तों हम फ्रैक्शनों को निकाल सकते हैं। दोस्तों चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आप इन फ्रैक्शनों को नोट जरूर कर लेना वीडियो को पॉज करके। ये फ्रैक्शन आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देंगे आगे क्वेश्चनों में, ये फ्रैक्शन याद हो जाएंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों पहला टाइप देखते हैं। पहला टाइप में आते हैं वृद्धि संबंधी प्रश्न। वृद्धि संबंधी प्रश्न में आपको टाइप वाइज पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। टाइप वाइज पढ़ने से हमें एक लाभ होगा, जिसमें लाभ होगा हमें यूट्यूब पर बहुत भी चैनल पढ़ा रहे हैं, उन चैनलों पर मिक्सर पढ़ाया था, टाइप वाइज कोई नहीं पढ़ाता। मैंने खुद का अपने नोट्स से पढ़ा रहा हूँ टाइप वाइज बना के। तो टाइप वाइज पहला टाइप डाल लो, टाइप नंबर फर्स्ट। इसमें वृद्धि संबंधी प्रश्न आते हैं। तो पहला प्रश्न देखो दोस्तों, चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है, गृहिणी अपनी खपत में कितने परसेंट की कमी कर दे कि उसके व्यय में कोई परिवर्तन नहीं हो। यानी इसमें कहा है 10% की वृद्धि, क्या कहा है, 10% की वृद्धि हो जाती है गृहिणी खपत में, यानी गृहिणी यानी हाउसवाइफ, 10% की वृद्धि हो जाती है। मैंने कहा क्या कहा है कि परसेंट का ही मतलब 100 होता है, क्या होता है, परसेंट का मतलब ही 100 होता है। तो ये 10% की वृद्धि दी है तो 100 से हम बढ़ा देंगे। अगर 100 से कमी दी होती तो 100 में से हम 10 घटा देते। इसमें क्या है, 10% की वृद्धि कहा है तो 100 में हम बढ़ा देंगे, यानी 10 से अब हो कितना गया, ये 10 से हो गया 110 हो गया, तो 110 हो गया। अब काट दो, आपको फ्रैक्शन याद होगी तो फ्रैक्शन से भी हो सकता है, 0 से 0 खत्म। अब बचा कितना, 1/11, ऊपर कितना बचा, 1/11, 1/11 का फ्रैक्शन कितना होता है दोस्तों, 9 सही 1/11%, 9 सही 1/11% आंसर होता है दोस्तों। अगर आपको फ्रैक्शन याद है तो। अगर सर जी हमें फ्रैक्शन याद नहीं हो पाती है, अगर बाय द वे हम भूल जाते हैं, तो उन फ्रैक्शनों को यानी हम मल्टीप्लाई 100 का भी करके देख सकते हैं। मल्टीप्लाई 100 का करेंगे तो 0 से 0 खत्म हो जाएगा, तो ऊपर बचा कितना, 100/11। अब 11 के भाग हम 100 में देंगे तो जाएगा कितनी बार, 100 का भाग हम 11 में देंगे तो 11 9 99 होता है। तो 11 9 99 यानी 9 सही 1/11% इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों आपको ये आशा करता हूं ये सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल देखें दोस्तों, टाइप नंबर फर्स्ट चल रहा है, टाइप नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करा दिया है। दूसरा सवाल देखो अब दोस्तों, ये सवाल आपको खुद करके देखना है। पहला सवाल मैंने समझा दिया, आशा करता हूं आपको 100% समझ में आया होगा। दूसरा सवाल वीडियो को रोककर आप खुद करके देखना, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो चालू करके आप देखना कि मेरा आंसर सही आया या गलत आया। दोस्तों दूसरा सवाल देखें, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, गृहिणी अपने खपत में कितने परसेंट की कमी कर दे तो उसका व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उसके व्यय में कोई भी परिवर्तन नहीं आना चाहिए। दोस्तों इसने कहा है 20% की वृद्धि, इसने कहा है कि 20% की
वृद्धि। सर जी इसने तो 20% की वृद्धि कहा है, तो 20% की इसने वृद्धि कहा है, तो ये 100 से 20 बढ़ जाएगा यार, कमी बोलता 100 से ये 20 घट जाता। सर जी इसने तो 20% बढ़ाया है, तो ये 20 बढ़ाया है, तो ये 100 से हो कितना गया? सर जी ये 100 से हो गया 120। इसे फ्रैक्शन जरूर याद करना दोस्तों, इसमें फ्रैक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परसेंट के चैप्टर में फ्रैक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको पहली बार ही वो फ्रैक्शन नोट करा दिए हैं। तो देखो 0 से ये 0 खत्म हो गई, 2 से ये कितनी बार कट गया? 2 से ये 1 बार कट गया, और 2 से ये कितनी बार कट गया? 2 से ये 6 बार कट गया। अब देखो 1/6 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/6 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% इज द करेक्ट आंसर। सर जी हमें तो फ्रैक्शन याद ही नहीं हो पाती, अगर बाय द वे अगर फ्रैक्शन आप भूल जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ले भाई फ्रैक्शन से भी सीख ले, यानी ये मल्टीप्लाई इसमें 100 का कर दे। अब 100 से भी कर ले, अगर फ्रैक्शन याद नहीं होती है तो हम गुणा 100 का भी करके देख सकते हैं। तो 100 का गुणा हम करके देखेंगे, तो ये 0 से 0 खत्म, 2 से ये कितनी बार कट गया? 6 बार, 2 से ये कितनी बार कट गया? 50 बार, और 2 से ये कितनी बार कट गया? 3 बार। अब बचा कितना? ऊपर बचा 50, नीचे बचा 3। अब देखो इसमें 3 का भाग हम 50 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 16 सही 2/3% इज द करेक्ट आंसर। अगर हमें फ्रैक्शन याद होता तो फ्रैक्शन से भी यहीं से ही निकल आया डायरेक्टली, यानी 16 सही 2/3% इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं दोस्तों तीसरे सवाल की ओर। पहले टाइप में पहला सवाल कर चुके हैं, दूसरा सवाल कर चुके हैं, चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। देखो तीसरा सवाल क्या कहता है दोस्तों, हम टाइप वाइज पढ़ना स्टार्ट किया है और टाइप वाइज ही पढ़ेंगे। मैथ को देखो मेरे पे छोड़ दो, कोई गारंटी मत लो, मैथ मैं सिखा के दूंगा आपको। तीसरा सवाल देखो दोस्तों, तीसरा सवाल क्या कहा है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है, गृहिणी अपने खपत में कितने परसेंट की कमी कर दे कि उसके व्यय में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। इसने कहा है कि सर जी इसने तो 25% की वृद्धि हुई है, तो 25% की जो वृद्धि हुई है तो ये 100 से बढ़ा कितना है? सर जी ये 100 से 25 बढ़ा है, तो 100 से 25 बढ़ा है तो ये हो कितना गया? अरे भाई 25 से बढ़ाया है तो 100 से 125 हो गया। डायरेक्ट काट दे, 100 के चक्कर में और एक्स वाई के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है हमें। अगर एक्स वाई के चक्कर में पढ़ते तो हम मैथ से भी पढ़ सकते थे, फिर हम यूट्यूब पे पढ़ने क्यों आते? यूट्यूब पे हम टाइप वाइज इस वजह से पढ़ा रहे हैं कि बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपको मैथ में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो देख 25 से इसे काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा? 1 बार कट जाएगा, और 25 से 125 को काटोगे तो ये 5 बार कट जाएगा, और 1/5 का मतलब होता है 20%, यानी 1/5 का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 20%। 20% इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों अगर आपको फ्रैक्शन याद नहीं होती है तो इसमें गुणा हम 100 का भी कर सकते हैं। 100 से अगर 5 से 100 को काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा? 20 बार, यानी 20% भी, यही आंसर भी आ सकता है। 100 से भी आ सकता है, अगर हम फ्रैक्शन याद है तो 1/5 का फ्रैक्शन कितना होता है? 20%। 20% इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं दोस्तों टाइप सेकंड की ओर, यानी टाइप में फर्स्ट टाइप में आपको 3 सवाल कराऊंगा। एक जैसे ही सवाल है, पहला सवाल भी मैंने कराया, दूसरा सवाल भी मैंने कराया, तीसरा सवाल भी मैंने कराया, जिसमें टाइप में 3 क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। हर टाइप में 3 क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। तीनों सवालों को हम कर चुके हैं। अब चलते हैं टाइप सेकंड की ओर। सेकंड जो टाइप में चलते हैं, तो टाइप सेकंड में पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। पहला क्वेश्चन कहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है। चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है। दोस्तों मैं क्या कह रहा हूं वो ध्यान से सुनना। इसमें क्या कहा है, इसमें क्या कॉन्सेप्ट बढ़ाया है, या इसमें क्या चीज घटी है, क्या चीज बढ़ी है? इसमें क्या है? 20% की कमी, यानी टाइप सेकंड में कमी संबंधी प्रश्न है। टाइप सेकंड में क्या है? कमी संबंधी प्रश्न है। तो पहला क्वेश्चन है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है, तो गृहिणी अपने खपत में कितने परसेंट की वृद्धि कर दे कि उसके व्यय में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अरे सर जी इसमें तो 20% की कमी कहा है, इसमें क्या कहा है? 20% की कमी कहा है। उस सवाल में क्या कहा था? उस सवाल में कहा था 20% की वृद्धि कहा था, इसमें कहा है 20% की कमी। तो ले भाई 20 में से 20% की कमी कहा है, तो 20% की कमी कहा है तो 100 से ये घटा दे भाई 20।
100 से 20 घटाया तो बचा कितना, 100 से 20 घटाया तो बचा 80, 80 बचा, 20 से कितनी बार कट गया, एक बार, 20 से ये कितनी बार कट गया, 4 बार। 1/4 का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/4 का फ्रैक्शन होता है 25%। 25% इज द करेक्ट आंसर। सर जी 100 से भी बता के ले भाई, 100 से भी सीख ले, गुना 100 का कर दे। अब 4 से इसे कितने इसको काटेगा, यानी 100 को काटेगा तो कितनी बार कट जाएगा, ये भी 25 बार कट जाएगा, यानी 25% इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं दोस्तों दूसरे सवाल की ओर। टाइप सेकंड में पहला सवाल कर चुके हैं, दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। तो दूसरा सवाल देखो दोस्तों, चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाती है, गृहिणी अपने खपत में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाती है, तो उसके व्यय में क्या परिवर्तन होता है। यानी इसमें कहा है कि सर जी 10% की इसमें कमी हो गई है, ले भाई 10% की कमी हो गई है, तो ये 100 से 10 घटाया तो हो कितना गया, 100 से 10 घटाया तो सर जी ये हो गया 90, 0 से 0 खत्म, बचा कितना 1/9, और 1/9 का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/9 का फ्रैक्शन होता है 11 सही 1/9% इज द करेक्ट आंसर। 11 सही 1/9% इज द करेक्ट आंसर। अरे 100 से भी कर ले भाई, 100 से भी 100 का गुणा कर ले तो ऊपर कितना बचा 100/9, 100/9। अब 9 से इसे काटेगा तो ले भाई काट ले, इसमें पहली संख्या में दे, पहले 9 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा दोस्तों, एक बार, 9 एकन 9, कच्चा कितना एक बचा, एक यहाँ पर रख लिया तो कितना होगा 10, तो 9 एकन 9, ऊपर बचा कितना 1/9%। कैसे भी कर ले भाई आंसर ये है। फ्रैक्शन याद होगा तो डायरेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा 100 का गुणा करके हम ये भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, टाइप सेकंड में पहला सवाल कर चुके हैं, दूसरा सवाल कर चुके हैं, चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल देखो दोस्तों, तीसरा सवाल कहता है कि चीनी के मूल्य में 25% की कमी हो जाती है तो गृहिणी अपने खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करे ताकि उसके व्यय में कोई भी परिवर्तन नहीं आनी चाहिए। तो इसमें कहा है 25% की कमी, यानी 25% की। सर जी अब तो इसमें 25% की कमी दे दी, अरे सर जी ये तो कतई कठिन आ गया। अरे ले बे कुछ भी कठिन नहीं है, सब चीज 100 पर ही बढ़ानी है, 100 पर ही घटानी है। यानी 25% की कमी है तो ये 25 से, यानी 100 से 25 घटाया तो बचा कितना 75 बचा, कितना बचा 75 बचा। अब काट ले भाई, 25 से इसे काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, एक बार, और 25 से इसे काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 3 बार कट जाएगा। तो कितना हो गया 1/3, और 1/3 का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/3 का फ्रैक्शन होता है 33 सही 1/3% इज द करेक्ट आंसर। भाई फ्रैक्शन तो आपको याद करने पड़ेंगे, जब तक आप फ्रैक्शन को याद नहीं करेंगे आपकी कैलकुलेशन पास्ट नहीं होगी। आपकी कैलकुलेशन पास्ट करनी है तो फ्रैक्शन तो भाई आपको याद करने पड़ेंगे। इस वजह से मैंने आपको पहली फ्रैक्शन नोट करा दिए हैं, उनको आप अच्छे से याद कर लेना, आपका ये आंसर आ गया दोस्तों। चलते हैं दोस्तों टाइप 3 की ओर। टाइप सेकंड में पहला सवाल कर चुके हैं, दूसरा सवाल कर चुके हैं, तीसरा सवाल कर चुके हैं। अब चलते हैं टाइप 3 की ओर, यानी टाइप 3 की ओर। टाइप 3 कहता है आय संबंधी प्रश्न। क्या है, टाइप 3 में आते हैं आय संबंधी प्रश्न। आय संबंधी प्रश्न कहता है कि ए की आय बी की आय से, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है, ए की आय बी की आय से कितने परसेंट कम है। तो इसने कहा है, देखो इसको सवाल को मैं 2 तरीके से बताऊंगा। पहला तरीका जो मेरे खुद का बनाया हुआ है, एक तरीका जो YouTube पे पढ़ाते हैं, या कुछ भी हो, किताब का भी मेथड हो सकता है। देखो पहले मैं किताब का या YouTube का तरीका मान लो, जो मैं अब मेरा तरीका वो अलग है, ठीक है। ए और बी, इसने कहा है 20% अधिक है, यानी बी तो है 100% और ए क्या है 20% बढ़ाया है, तो 20% बढ़ाया है तो ये कितना हो गया 120 हो गया। अब देखो कुछ बच्चे कहते हैं सर जी यहाँ पे अंतर देखते हैं पर हमें पता नहीं है, हम कैसे यकीन करेंगे कि यहाँ पे अंतर क्यों निकालते हैं। देखो भाई अंतर निकालने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, यानी ये क्वेश्चन में दिया होगा, यानी अधिक दिया हो
अधिक दिया हो, कम दिया हो, जीत दी हो, हार दिया हो, या पास दिया हो, या फेल दिया हो, ये सब अंतर को दर्शाते हैं। क्या? ये सब अंतर को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? अंतर को। क्वेश्चन में अधिक दिया है, कम दिया है, जीत दिया है, हार दिया है, पास दिया है, फेल दिया है, ये सब अंतर को दर्शाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में पढ़ के देखना, 20% अधिक दिया है, 20%, ध्यान आप ये फोकस कर लो, 20% अधिक आ गई, तो ये सवाल अंतर का है। एग्जामिनर, आप एग्जाम में बैठोगे तो एग्जामिनर आपको खुद नहीं बताएगा कि ये सवाल अंतर का है, आपको खुद लिखना पड़ेगा कि ये सवाल अंतर का है। तो इसमें देखो अंतर कितने का है? सर जी इसमें तो अंतर 20 का है। क्यों? कि 120 में से 100 घटाया तो बचा कितना? 120, यानी 20 बचा, 20 बट्टे, यानी 20 बट्टे 120, 20 बट्टे 120, यानी 120 जो घटाया वो किस पे घटाया? 120 पे घटाया। ले भाई, 0 से 0 खत्म, बचा कितना ऊपर? 2 से 2 कितनी बार कट गया? 2 से 1 बार कट गया, 2 से कितनी बार कट गया? 6। तो 1/6 का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/6 का फ्रैक्शन होता है सर जी 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। भाई फ्रैक्शन तो आपको याद करनी पड़े। चलते हैं दोस्तों दूसरे सवाल की ओर, चलते हैं दोस्तों दूसरे सवाल की ओर। तो दूसरा सवाल देंगे आप। दूसरा सवाल क्या कहता है? दूसरा सवाल कहता है कि ए किया है बी किया है से 10% कम है। ए किया है बी किया है से 10% कम है, तो बी किया है ए किया है से कितने परसेंट अधिक है? तो ए किया है, जो ए है और बी है, ठीक है, ए है और बी है, यानी बी तो है 100 और ये कितना बढ़ा है? ये यानी इसमें 10% कम कहा है। क्या कहा है? 10% कम, यानी ये कितना हो गया? 90। ये अंतर देखो कितने का आ रहा है, इसमें अंतर आ रहा है 10 का। अंतर आ किस पर आ है? 90 पे आ रहा है। तो 90, 0 से 0 खत्म, ऊपर बचा कितना? 1/9, और 1/9 का फ्रैक्शन कितना होता है? 11 सही 1/9% इज द करेक्ट आंसर। 1%, 11 सही 11 से 1/9% इज द करेक्ट आंसर। देखो एक इसका दूसरा मेथड और देख लो आप। इसका दूसरा मेथड कहता है यानी 10% की कमी का है, तो ले भाई 10% की कमी का है, 10 से यानी 100 से ये 10 घटाया तो कितना हो गया? 90। डायरेक्ट भी कर सकते हैं। बचा कितना ऊपर? बचा कितना? 1/9। 1/9 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 11 सही 1/9% इज द करेक्ट आंसर। भाई एक लाइन में क्वेश्चन है, देख एक लाइन में भी क्वेश्चन आंसर आया है इसका। अब चलते हैं दूसरों तीसरे सवाल की ओर। थर्ड टाइप में, तीसरे टाइप में पहला सवाल कर चुके हैं, दूसरा सवाल कर चुके हैं, चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। ए किया है बी किया है से 25% अधिक है, तो बी किया है ए किया है से कितने परसेंट कम है? यानी ए किया है बी किया है से 25% अधिक है। तो एक लाइन में दोबारा करते हैं। 25% अधिक का है तो 25, यानी अधिक का है तो ये 100 से 25 बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 100 से 25 बढ़ाया, तो 100 से 25 बढ़ाया तो वो कितना गया? 125 हो गया। अरे भाई काट दे, ले भाई इसे काट दे। 25 से कितनी बार कट गया? ये 25 से एक बार कटे, और 25 से कितनी बार कट गया? 5 बार कट गया। और 1/5 का मतलब क्या होता है? 1/5 का मतलब होता है 20%। 20% इज द करेक्ट आंसर। 20% इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों मैंने आपको 3 टाइप पढ़ाए हैं, अब मैं चौथा टाइप आपको कल पढ़ाऊंगा। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। इस वीडियो को कमेंट बॉक्स देखो। कमेंट बॉक्स क्यों दिया जाता है? कमेंट बॉक्स इसलिए दिया जाता है क्यों कि आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को कैसी लगी, उस वीडियो को आप में कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी या बुरी लगी या कैसे भी लगी। कमेंट बॉक्स इसीलिए दिया जाता है। तो आप वीडियो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और वीडियो को लाइक जरूर करना है। और जितने भी सोशल मीडिया से आप जुड़े हो, जितने भी सोशल मीडिया से जुड़े हो, उसमें इस वीडियो को शेयर जरूर करना है। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, जहां पर भी आप सोशल मीडिया से जुड़े हो, अपने दोस्तों को भी बता कि ये बंदा कितनी टाइम पास पढ़ा रहा है, हमारे लिए मेहनत कर रहा है, इससे हमें कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना है। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।